बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को, आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में खुश रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग अल कुरान वारिस अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से पेश करने जा रहा हूँ। रूहानी और कुरानी सिलसिले का ये व्लॉग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसे अपने इस चैनल बशीर रशीदी से पेश करता हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अवामुन्नास की आगही और याद दहानी के लिए। अल्लाह ताला मेरी ये काविश कबूल फरमाए और हमें अपनी हदायत और इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुरू करता हूँ अल कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू क़ुल बला वरब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम वज़ालिका अलल्लाहि यसीर। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-तग़ाबुन की आयात मुबारका 7 और 8 की तिलावत के बाद इसका तर्जुमा। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, मुनकरीन ने बड़े दावे से कहा है कि वो मरने के बाद हरगिज़ दोबारा न उठाए जाएंगे। इससे कहें, नहीं, मेरे रब की कसम, तुम ज़रूर उठाए जाओगे। फिर ज़रूर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या कुछ किया है, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस रोशनी पर जो हमने नाज़िल की है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। तिलावत और तर्जुमा की गई आयात मुबारका की तफसीर टेक्स्ट की सूरत में पेश की जा रही है, मुलाज़ा फरमाएँ। हदीस मुबारका हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लहसुन या प्याज खाए वो हमसे अलहदा रहे, या फरमाया हमारी मस्जिद से अलहदा रहे। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 854। करात एक बदबूदार किस्म की सब्ज़ी है। ये सारी चीज़ें इस वक्त ममनू हैं जब ये कच्ची हों और नमाज के लिए मस्जिद में जाने का वक़्त बिल्कुल करीब हो, वरना लहसुन या प्याज तो हर हांडी का लाजमी जुज़्व है, लेकिन पकने के बाद चूँकि इनकी बदबू ख़त्म हो जाती है, इसलिए इनका खाना भी जायज़ है। मोहतरम व्यूअर्स, नाज़रीन सामीन,
ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ التغابن کی آیات مبارکہ 7 اور 8 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ اور دعا بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی غرض سے اور خیر و برکت کی نیت سے اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو دوہرا بلکہ کئی گنا زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا اور آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔